तो आओ बच्चों, सुनाती हूँ पंचतंत्र की एक कहानी। इस कहानी का नाम संगीतमय गधा है। गांव में रहने वाले एक धोबी के पास उद्दत नामक एक गधा था। धोबी गधे से काम तो दिन भर लेता, किंतु खाने को कुछ नहीं देता था। हाँ, रात्रि के पहर में वह उसे खुला अवश्य छोड़ देता था, ताकि इधर उधर घूमकर वह कुछ खा सके। गधा रात भर खाने की तलाश में भटकता रहता और धोबी की मार के डर से सुबह सुबह घर वापस आ जाया करता था। एक रात खाने के लिए भटकते भटकते गधे की भेंट एक सियार से हो गई। सियार ने गधे से पूछा, मित्र, इतनी रात गए कहाँ भटक रहे हो? सियार ने इस प्रश्न पर गधा उदास हो गया। उसने सियार से अपनी व्यथा सुनाई। मित्र, मैं दिन भर अपनी पीठ पर कपड़े लाद कर घूमता हूँ। दिन भर की मेहनत के बाद भी धोबी मुझे खाने को कुछ नहीं देता, इसलिए मैं रात में खाने की तलाश में निकलता हूँ। आज मेरी किस्मत खराब है, मुझे खाने को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। गधे की व्यथा सुनकर सियार को तरस आ गया। वह उसे सब्जियों के एक खेत में ले गया। ढेर सारी सब्जियां देखकर गधा बहुत खुश हुआ। उसने वहां पेट भरकर सब्जियां खाईं और सियार को धन्यवाद देकर वापस धोबी के पास आ गया। उस दिन के बाद से गधा और सियार रात को सब्जियों के उस खेत में मिलने लगे। गधा छक्कर, ककड़ी, गोभी, मूली, शलजम जैसी कई सब्जियों का स्वाद लेता। धीरे धीरे उसका शरीर भरने लगा और वह मोटा ताजा हो गया। अब वह अपना दुख भूलकर मजे में रहने लगा। एक रात पेट भरकर सब्जियां खाने के बाद गधे मदमस्त हो गए। वह स्वयं को संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता समझने लगा। उसका मन गाने गाने को मचल उठा। उसने सियार से कहा, मित्र, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी को मैं गाना गाकर व्यक्त करना चाहता हूँ। तुम बताओ कि मैं कौन सा आलाप लूँ? गधे की बात सुनकर सियार बोला, मित्र, क्या तुम भूल गए हो कि हम यहाँ चोरी छुपे घुसे हैं? तुम्हारी आवाज़ बहुत कर्कश है। यह आवाज़ खेत के घर वाले ने सुन ली तो वह यहाँ आ जाएगा और हमारी खैर नहीं। बेमौत मारे जाएंगे। मेरी बात मानो, यहाँ से चलो। गधे को सियार की बात बुरी लग गई। वह मुंह बनाकर बोला, तुम जंगल में रहने वाले जंगली हो, तुम संगीत का क्या ज्ञान? मैं संगीत के सातों सुरों का ज्ञाता हूँ। तुम अज्ञानी मेरी आवाज़ को कर्कश कैसे कह सकते हो? मैं अभी सिद्ध करता हूँ कि मेरी आवाज़ कितनी मधुर है। सियार समझ गया कि गधे को समझाना असंभव है। वह बोला, मुझे क्षमा कर दो मित्र, मैं तुम्हारे संगीत के ज्ञान को समझ नहीं पाया। तुम यहाँ गाना गाओ, मैं बाहर खड़ा होकर रखवाली करता हूँ। खतरा भांप कर मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा। इतना कहकर सियार बाहर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। गधा खेत के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी कर्कश आवाज़ में रेंकने लगा। उसके रेंकने की आवाज़ जब खेत के रखवाले के कानों में पड़ी तो वह भागा भागा खेत की ओर आने लगा। सियार ने जब उसे खेत की ओर आते देखा तो गधे को चिताने का प्रयास किया, लेकिन रेंकने में मस्त गधे ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। सियार क्या करता, वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। इधर खेत के रखवाले ने जब गधे को अपने खेत में रेंकते हुए देखा तो उसे दबोच कर उसकी जमकर धुनाई की। गधे के संगीत का भूत उतर गया और वह पछताने लगा कि उसने अपने मित्र सियार की बात क्यों नहीं मानी। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अपने अभिमान में मित्र के उचित परामर्श को न मानना संकट को बुलावा देना होता है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? बाय।